सुशांत कुमार विश्वकर्मा कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से आपका सहृदय स्वागत करता हूँ। आज हमें बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट पेपर 2 कैलकुलस का पहला अध्याय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। अब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझने से पहले कुछ मूलभूत सूत्रों को समझेंगे। डिफरेंशिएशन को हम जैसे किसी फलन को हम fx या fy से प्रदर्शित करते थे। अवकलज में डिफरेंशिएशन में यदि फलन fx का एक बार हम अवकलन करें तो हमें f' प्राप्त होता था। यदि फलन fy का एक बार हम अवकलन करें तो हमें fy प्राप्त होता था। फलन fx को हम y = fx तथा फलन fy को हम x = fy के रूप में लिखते थे। अब हम जानते हैं कि अवकलज किसी फलन के सापेक्ष यदि कोई फलन y है उसका किसी फलन x के सापेक्ष हम अवकलज अर्थात dx ऑफ y ज्ञात करने के लिए प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करते थे। प्रथम सिद्धांत का फार्मूला dy अपान dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस f(x) अपान h। इसी सूत्र की सहायता से हम किसी भी फलन, वो फलन x का हो या फलन y का हो, फलन x का होगा तो y के रूप में, फलन y का होगा तो x के रूप में, उसका अवकलज ज्ञात करने के लिए हम dy अपान dx अर्थात ddx ऑफ y के फॉर्म में लिखकर लिमिट h टेंड्स टू 0 जो कि पहला फलन y में थोड़ी सी वृद्धि h, वो वृद्धि 0 के लगभग बराबर है, इसलिए h टेंड्स टू 0, फार्मूला f(x + h) माइनस f(x) अपान h। अब हम dy अपान dx को जहाँ y = fx है इसको हम f' भी लिख सकते हैं। यदि यही फार्मूला dx अपान dy तब लिमिट h टेंड्स टू 0 f(y + h) माइनस f(y अपान h। अब यहाँ फलन का एक बार अवकलज डैश लग जाए। अब हमको इसमें समझना है कि हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम किसी फलन का यदि किसी फलन के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें तो हमें उस फलन का एक बार अवकल गुणांक प्राप्त होगा। पुनः यदि उसका दूसरी बार अवकलन करें तो हमें दूसरा अवकल गुणांक प्राप्त होगा। यही प्रक्रिया पहले यदि कोई फलन fx है जिसको y = fx लिखा गया है, एक बार अवकलज y1 = f'(x), दूसरी बार अवकलज y2 = f'(x), तीसरी बार अवकलज y3 = f'(x), इसको हम dy अपान dx, इसको d² y अपान dx², इसको dqy अपान dx3,
n बार अवकलज करने पर हम yn इक्वल टू f n टाइम x इज इक्वल टू dn y अपान dx n के रूप में लिखते हैं। अब हमको इसमें समझना है कि यह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यही प्रक्रिया यदि किसी फलन का एक बार अवकलज, पुनः दूसरी बार अवकलज, तीसरी बार अवकलज, चौथी बार अवकलज, यही प्रक्रिया हमारी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाएगा। अब हम कुछ छोटे सवाल देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यदि फलन y इक्वल टू साइन x, अर्थात इसमें हमारा एक फलन y है, दूसरा फलन x है। इसमें x का मान स्वतंत्र है, x को स्वतंत्र चरराशि कहेंगे और y को प्रतंत्र चरराशि कहेंगे। अब यदि हम x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं तो हमें dx ऑफ y इज इक्वल टू cos x प्राप्त होता है। पुनः यदि हम एक बार और x के सापेक्ष dy अपान dx का अवकलन करते हैं तो हमें d2y अपान dx स्क्वायर और cos x का एक बार x के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन x, पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन माइनस cos x, पुनः x के सापेक्ष एक बार अवकलन माइनस प्लस साइन x होगा। इसका nवां बार x के सापेक्ष अवकलन को लिखने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे। वो बातें ये हैं, यदि हम इस cos x को साइन x प्लस पाई बाई 2 के रूप में लिखें तब भी हमारा मान दोनों ये बराबर होगा। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। इसको हम साइन x प्लस 2 पाई अपान 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको साइन x प्लस 3 पाई अपान 2 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यानी बार अवकलज को हम व्यापक रूप में समझने के लिए यहाँ हम फार्मूले में देख रहे हैं। पहला हमारा साइन x है, दूसरा साइन x प्लस पाई बाई 2। पहले अवकल में हमारा पाई बाई 2 की वृद्धि हुई, दूसरे अवकल में 2 पाई बाई 2 की वृद्धि हुई। x पहले भी था, दूसरे में भी x है, पहले भी साइन x साइन है, दूसरे में भी साइन है, तीसरे में 3 पाई बाई 2 की वृद्धि हुई। तो यानी बार में हमारा dn y इक्वल टू dxn इक्वल टू साइन x प्लस n पाई अपान 2, यही हमारा व्यापक फार्मूला होगा किसी फलन जो फलन साइन x के रूप में होगा। यदि आपको हमारा टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कैलकुलस का अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए धन्यवाद।